बच्चों अगर बात करी जाए सॉल्वेंसी रेशियोज की, तो इस सॉल्वेंसी रेशियोज के अंदर आपके 4 रेशियोज आते हैं। पहले मैं बता दूं कि सॉल्वेंसी रेशियोज को लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज भी कहा जाता है। ठीक है बच्चों, और इस सॉल्वेंसी रेशियोज में आपके इन ऑल 4 रेशियोज आते हैं। पहला रेशियो होता है डेट टू इक्विटी रेशियो, जिसका फॉर्मूला होता है नॉन करंट लायबिलिटीज अपॉन शेयर होल्डर्स फंड। ठीक है बच्चों, दूसरा फॉर्मूला इस कैटेगरी का होता है टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो, जिसका फॉर्मूला होता है टोटल एसेट्स अपॉन नॉन करंट लायबिलिटी। क्लियर बच्चों ये दो फॉर्मूले। आइए बात करते हैं थर्ड रेशियो की। थर्ड रेशियो होता है प्रोप्राइटरी रेशियो, जिसका फॉर्मूला होता है शेयर होल्डर फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। तो हम 3 फॉर्मूलों में देखें तो तीनों फॉर्मूले में एक चीज कॉमन है, वो ये कि 3 ही चीजें जो हैं वो रिपीट हो रही हैं। डेट टू इक्विटी में नॉन करंट लायबिलिटी और शेयर होल्डर फंड, टोटल एसेट टू डेट रेशियो में टोटल एसेट अपॉन नॉन करंट लायबिलिटी, और प्रोप्राइटरी रेशियो में शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल एसेट्स। तो कुल मिला के 3 चीजें ही हैं, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी और टोटल एसेट्स। ठीक है बच्चों, इनके नाम से ही आप इनके फॉर्मूले याद कर सकते हैं। जैसे डेट टू इक्विटी, तो डेट का मतलब नॉन करंट लायबिलिटी, इक्विटी का मतलब शेयर होल्डर फंड। ठीक है बच्चों, टोटल एसेट टू डेट रेशियो के लिए टोटल एसेट ऊपर, डेट मतलब नॉन करंट लायबिलिटी नीचे, प्रोप्राइटरी यानी ओनर्स फंड यानी शेयर होल्डर फंड, तो शेयर होल्डर फंड ऊपर और टोटल एसेट नीचे। आसानी से तीनों रेशियो आप याद कर सकते हैं बच्चों। इनसे जुड़ा हुआ जो चौथा रेशियो है वो थोड़ा अलग है इन सबसे, वो कहलाता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ये जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है इसका फॉर्मूला भी थोड़ा अलग है बच्चों। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स। अब इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स का मतलब जैसे डिबेंचर्स का इंटरेस्ट या लोन का इंटरेस्ट, उनको कहते हैं आप इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स। एनपीबीएटी का मतलब नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ये तीनों रेशियो तो प्योर रेशियो होते हैं। प्रोप्राइटरी रेशियो को कभी कभार परसेंटेज में भी एक्सप्रेस कराया जा सकता है, नॉर्मली वो प्योर रेशियो के तौर पे एक्सप्रेस किया जाता है। मगर ये जो लास्ट वाला रेशियो है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ये जो है ये टाइम्स में एक्सप्रेस किया जाता है, ध्यान रखिएगा बच्चों। तो जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है ये टाइम्स में एक्सप्रेस किया जाता है। बाकी डेट टू इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट टू डेट रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, इनको एक्सप्रेस किया जाता है एज अ प्योर रेशियो, जैसे 3:1, 2:1, 0.5:1, लाइक दैट। ठीक है बच्चों, और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आता है टाइम्स में, जैसे 20 टाइम्स, 10 टाइम्स, 5 टाइम्स एक्सेट्रा। क्लियर बच्चों? तो अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो कुछ ऐसे फॉर्मूले हैं जिससे आपको नॉन करंट लायबिलिटीज निकालना आना चाहिए, शेयर होल्डर फंड निकालना आना चाहिए और टोटल एसेट निकालना आना चाहिए। ठीक है, साथ साथ नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स और इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स भी निकालना आना चाहिए। सबसे पहले मैं आप लोगों को टोटल एसेट निकालना सिखा रहा हूँ बच्चों। तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में वैसे तो 4 हेडिंग्स होती हैं, लेकिन एक हेडिंग नॉन इवेल्युएटिव है, तो इसलिए हम उस हेडिंग का नाम नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ 3 हेडिंग्स का नाम लिख रहे हैं। आपको 2 नजर आ रही हैं तो लीजिए तीसरी भी, नॉन करंट लायबिलिटी और शेयर होल्डर फंड, तीनों को जोड़कर टोटल एसेट आता है। तो ये तो हो गया टोटल एसेट का पहला फॉर्मूला। एसेट साइड में 2 ही हेडिंग्स होती हैं, नॉन करंट एसेट और करंट एसेट्स, इनको जोड़ देंगे तो भी टोटल एसेट्स आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों,
इन दो को अगर आप जोड़ते हैं केवल, तो ये निकल कर आता है कैपिटल एम्प्लॉयड। इन दो को आप जोड़ते हैं तो निकल कर आता है टोटल डेट्स। सही है बच्चों, क्योंकि आपके जो ओवरऑल डेट्स होते हैं वो नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी को मिला के ही बने होते हैं। तो यहीं से आप देखिए टोटल एसेट्स के आपने कितने फॉर्मूले सीख लिए हैं। देखिए बच्चों, टोटल एसेट का पहला फॉर्मूला तो यही हो गया, शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी, है ना बच्चों। दूसरा फॉर्मूला देखिए, अगर हम इन दोनों को जोड़ रहे हैं, आपने खुद देखा अभी ऊपर कि शेयर होल्डर फंड और नॉन करंट लायबिलिटी जोड़ के हम कैपिटल एम्प्लॉयड लिख सकते हैं। तो क्या मैं केवल कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस करंट लायबिलिटी नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूँ बच्चों, है ना। ठीक है बच्चों, अब देखिए तीसरे फॉर्मूले में हमने यहाँ पे नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी को टोटल डेट्स लिखा था, तो पहले फॉर्मूले में ही इन दोनों की जगह मैं टोटल डेट्स लिख सकता हूँ ना बच्चों, और शेयर होल्डर फंड को उसकी जगह पे रहने देते हैं। तो ये टोटल एसेट का तीसरा फॉर्मूला हो गया, है ना। तो देखो पहले फॉर्मूले से ही ये दो फॉर्मूले और बना दिए गए। मैंने सिर्फ इन दोनों को जोड़ा तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया, करंट लायबिलिटी अपनी जगह रहा। इन दोनों को जोड़ा तो टोटल डेट्स आ गया, शेयर होल्डर फंड अपनी जगह रहा, है ना बच्चों। और रही बात टोटल एसेट के चौथे फॉर्मूले की, वो तो और भी आसान है, नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। तो आपने सीखे टोटल एसेट्स के ये चार फॉर्मूले, है ना। क्लियर बच्चों। आइए अब देखिए शेयर होल्डर फंड के भी कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं, वो भी हम तीन तरह से निकाल सकते हैं। देखिए बच्चों, टोटल एसेट्स इन तीनों हेडिंग्स को मिला के बना है ना। अगर मुझे सिर्फ शेयर होल्डर फंड ढूंढना है तो मैं क्या टोटल एसेट्स में से नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी दोनों को हटा सकता हूँ। इसमें से इन दोनों को हटाऊंगा तो मेरा शेयर होल्डर फंड आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? आ जाएगा ना। और आप जानते हैं, जो जस्ट अभी आप देख रहे हैं कि नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी मिला के तो क्या बनता है, टोटल डेट्स। तो क्या मैं टोटल एसेट्स में से टोटल डेट हटा दूंगा तो भी शेयर होल्डर फंड आएगा, नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, है ना बच्चों। तो टोटल एसेट्स में से इन दोनों को माइनस करिए, शेयर होल्डर फंड आ गया, या इन दोनों की जगह केवल टोटल डेट्स को माइनस कर दो तो भी शेयर होल्डर फंड आ गया। अब आपको एक फॉर्मूला कैपिटल एम्प्लॉयड का नजर आ रहा है, यहां पर देख लीजिए, शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज। तो क्या अगर मैं कैपिटल एम्प्लॉयड में से नॉन करंट लायबिलिटी हटा दूंगा तो क्या मेरा शेयर होल्डर फंड नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। तो तीसरा फॉर्मूला शेयर होल्डर फंड का बन गया कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस नॉन करंट लायबिलिटीज। आए तीनों फॉर्मूले समझ में बच्चों, है ना, आसान से फॉर्मूले तीनों। अब देखते हैं बच्चों नॉन करंट लायबिलिटीज निकालने के फॉर्मूले। तो फिर से यहीं पे नजर डालिए बच्चों, टोटल एसेट्स में से अगर मैं इसको और इसको हटा दूंगा तो नॉन करंट लायबिलिटी पक्का आएगी। तो पहला फॉर्मूला तो ये बन गया, टोटल एसेट्स माइनस शेयर होल्डर फंड माइनस करंट लायबिलिटीज। अब जरा देखिए, ये नॉन करंट लायबिलिटी कैपिटल एम्प्लॉयड के फॉर्मूले में भी आता है और टोटल डेट्स के फॉर्मूले में भी आता है। तो अगर मैं कैपिटल एम्प्लॉयड में से शेयर होल्डर फंड हटा दूंगा तो मेरा नॉन करंट लायबिलिटी पक्का आएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस शेयर होल्डर फंड इक्वल टू नॉन करंट लायबिलिटी। अब आप टोटल डेट्स का ही फॉर्मूला देख लीजिए, नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी मिला के बना है टोटल डेट्स। तो अगर मैं टोटल डेट्स में से करंट लायबिलिटी हटा दूं तो भी तो नॉन करंट लायबिलिटी आ जाएगा बच्चों। तो नॉन करंट लायबिलिटी का तीसरा फॉर्मूला टोटल डेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो देखिए बच्चों, मैंने आपको टोटल एसेट निकालने के चार फॉर्मूले सिखा दिए, ये रहे, और इन्हीं पांच चीजों का यूज करते हुए शेयर होल्डर फंड निकालने का तीन फॉर्मूला सिखा दिए और नॉन करंट लायबिलिटी निकालने के भी तीन फॉर्मूले सिखा दिए, है ना। आसान से ही होते हैं बच्चों ये सारे फॉर्मूलेज, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अब रही बात नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकालने की,
तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट रिसीव वाला नहीं बच्चों, जो पेमेंट किया जाता है वो वाला इंटरेस्ट। या फिर अगर आपको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स ही दे रखा है तो बस उसमें इंटरेस्ट प्लस कर दीजिए। ठीक है बच्चों। अब टैक्स निकालने का भी तरीका समझ लीजिए। अगर टैक्स रुपीज में दे रखा है बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर परसेंटेज में दे रखा है तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स इंटू रेट ऑफ टैक्स अपॉन 100, या फिर नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंटू रेट, और नीचे आ जाएगा 100 माइनस रेट ऑफ टैक्स। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से निकालना है तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स इंटू रेट अपॉन 100, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से निकालना है तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंटू रेट अपॉन 100। क्लियर बच्चों। यहां पर मैं आपको बता दूं बच्चों, हम नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स डायरेक्ट निकाल सकते हैं। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को मल्टीप्लाई करिए 100 से और नीचे लिखिए 100 माइनस रेट ऑफ टैक्स, तो इससे आपका डायरेक्ट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी निकल आता है। तो टैक्स निकालने के दो फॉर्मूले, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स इंटू रेट बाय 100, या फिर नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंटू रेट अपॉन 100 माइनस रेट, या फिर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स ही डायरेक्ट निकाल लो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से। ठीक है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंटू 100 अपॉन 100 माइनस रेट। क्लियर बच्चों। तो बच्चों हमने सॉल्वेंसी रेशियो, जिसे लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज भी कहते हैं, उसके अंदर हमने 4 रेशियो सीखे। पहला है डेट इक्विटी रेशियो, जिसका फॉर्मूला नॉन करंट लायबिलिटी अपॉन शेयर होल्डर फंड होता है। दूसरा फॉर्मूला हमने सीखा टोटल एसेट टू डेट रेशियो, जिसका फॉर्मूला टोटल एसेट्स अपॉन नॉन करंट लायबिलिटीज होता है। तीसरा फॉर्मूला हमने सीखा प्रोप्राइटरी रेशियो, जिसका फॉर्मूला शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल एसेट्स होता है, एंड समटाइम्स इनटू 100 भी आप कर सकते हैं। लास्ट वाला सीखा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जिसका फॉर्मूला नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स होता है। ठीक है बच्चों। डेट इक्विटी रेशियो का आइडियल बता रखा है 2:1। ठीक है, बाकी किसी और रेशियो का आइडियल नहीं बता रखा। वैसे ये रेशियो जितना कम रहे उतना अच्छा होता है फॉर द बिजनेस, ये रेशियो जितना ज़्यादा रहे उतना अच्छा रहता है, ये रेशियो भी ज़्यादा रहे तो अच्छा रहता है, ये रेशियो भी ज़्यादा रहे तो अच्छा रहता है। टोटल एसेट नॉन करंट लायबिलिटी के मुकाबले में जितना ज़्यादा होंगी, इसका मतलब आपकी नॉन करंट लायबिलिटी का पेमेंट उतना ही सेफ है। प्रोप्राइटरी रेशियो यानी ओनर्स फंड अगर आपका टोटल एसेट कंपैरिजन में काफ़ी अच्छा है, यानी उसका सही प्रोपोर्शन है इन द टोटल एसेट्स, तो वो भी अच्छा है। और नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स जितना ज़्यादा टाइम्स होगा इंटरेस्ट से, उतना ही ज़्यादा लैंडर्स का इंटरेस्ट सेफ है, उनको इंटरेस्ट मिलने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, एज वेल एज आगे जाके प्रिंसिपल मिलने में भी उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर कम रहता है इंटरेस्ट का भी रेशियो, तो आगे उनके इंटरेस्ट की भी दिक्कत हो सकती है, आगे जाके प्रिंसिपल के रिपेमेंट की दिक्कत भी हो सकती है। ठीक है बच्चों। ये जो शेयर होल्डर फंड होता है, ये बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड का पहला हेड होता है। इसके अंदर 3 सब हेड्स आते हैं, जिसको मैंने SRM के नाम से डाला हुआ है। ठीक है बच्चों। S फॉर शेयर कैपिटल, R फॉर रिजर्व एंड सरप्लस, एंड M फॉर मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। अब शेयर कैपिटल में इक्विटी शेयर कैपिटल भी आ जाएगी और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी आ जाएगी, ध्यान रखिएगा बच्चों। रिजर्व सरप्लस में आपके हर तरह के रिजर्व, जैसे कि जनरल रिजर्व, जैसे कि आपका सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, जैसे कि रिवैल्यूएशन रिजर्व, जैसे कि कैपिटल रिजर्व, जैसे कि कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। ठीक है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये सारे रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व भी ध्यान रखिएगा। वैसे इतने सारे रिजर्व दे नहीं रखे होते हैं, ठीक है, एक साथ। और लास्ट में बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L, जो आपका सरप्लस कहलाता है। ठीक है। और मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट्स जो है नॉन इवैल्यूएटिव है, तो इसके बारे में ज़्यादा सोचिए ही मत, आपको S और R पे ध्यान देना है, केवल S पे और R पे। S फॉर शेयर कैपिटल, R फॉर रिजर्व एंड सरप्लस। जो आपका नॉन करंट लायबिलिटी है वो बैलेंस शीट का वैसे तो तीसरी हेडिंग होती है, लेकिन दूसरी हेडिंग नॉन इवैल्यूएटिव है, तो आप इसे दूसरी हेडिंग के तौर पे ले सकते हैं इंस्टेड ऑफ थर्ड हेडिंग। इसके अंदर आता है LDON, इसके जो सब हेड्स होते हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज नेट, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज,
और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। तो यहाँ पे बता दूं बच्चों, ये और ये आपके नॉन रिलेटिव हैं, तो यानी डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज नेट और अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज आपको नहीं स्टडी करना। लॉन्ग टर्म बोरिंग को ध्यान रखिएगा, लॉन्ग टर्म प्रोविजन को ध्यान रखिएगा। लॉन्ग टर्म बोरिंग में डिबेंचर्स ध्यान रख लीजिए, लॉन्ग टर्म लोन्स याद रख लीजिए जिन्हें सिर्फ टर्म लोन्स भी कहा जाता है, पब्लिक डिपॉजिट्स भी ध्यान रख लीजिएगा, बॉन्ड्स ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। लॉन्ग टर्म प्रोविजन के अंदर आप प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम्स के ध्यान रख सकते हो, प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी याद रख सकते हो, प्रोविजन फॉर लॉन्ग टर्म रिपेयर्स ध्यान रख सकते हो, ऐसी रिपेयर्स जो 1 साल के बाद जनरेट होंगी, ठीक है। तो ये नॉन करंट लायबिलिटीज के सब हेड्स हैं, जिसमें आपका डबल एल ही काम आएगा और शेयरहोल्डर फंड में केवल एस और आर ही काम आएगा, ठीक है बच्चों। इस वीडियो में मैं इतना ही रख रहा हूँ बच्चों, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इससे जो है सॉल्वेंसी रेशियोज निकालने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी और बहुत ही आसानी से आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। अगले वीडियो में मैं इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस आप लोगों को दूंगा करने के लिए, ठीक है बच्चों।